कर्नाटक के कोविड-19 अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आज कर्नाटक में तकरीबन 34,000 से ज़ायद केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें तकरीबन 20,000 से ज़ायद केसेस में सिर्फ बेंगलुरु के हैं। बेंगलुरु में अब भी मामला बिगड़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। हुकूमत पर लोगों की नाराज़गी नज़र आ रही है। आज दिन ब दिन जो है वीडियो जो सामने आ रहे हैं उसमें यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोग कितना नाराज़ हैं और कितना परेशान हैं। आज एक वीडियो सामने आया है जिसे हम आपको दिखाना चाहते हैं। एक माँ है जो अपने बेटे की वजह से अपने तासुरात पेश कर रही है, जिस तरह से कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके बेटे के साथ जो मामला पेश आया वो सामने रख रही हैं। आइए सुनते हैं इनकी ही ज़ुबानी। ಮಗು ನೀರು ಹಾಲು ಏನು ಕುಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಗುಗೂ ಫೀವರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಲ್ಲ. ನನಗೂ ಹೊರಟಾಗತ್ತೆ, ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. BBMP ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ, ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀರ ನೀವು? ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರ ನೀವು? ನಮ್ಮನೆ ಹತ್ರ ಫೋಟೋ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ? ನೀವು ಕೊಡೋ ಮೆಡಿಸಿನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀರೇನ್ರಿ? ಏನ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗ್ರಿ ನೀವು ಏನ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಮಗು ಸತ್ತೋಗಿ 4 ದಿವಸ ಆಯಿತು ಕಣ್ರಿ. ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಮಗನ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ವಿ. ನಾವು. ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಮಗಳು ಸೀರಿಯಸ್ಸು. ಹೋಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ? ಇಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರೇ, ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಲಾಯಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರನ್ನಾರ ನೀವು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೇಳಿ? ನೀವೇನು ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರೇ, ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿ. ಸ್ಮಶಾನ ಹುಡ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಫಸ್ಟು ಜನಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ರಿ. ಮಂದಿರ, ಮಸೀದಿ, ಚರ್ಚು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕೇನ್ರಿ? ನಮಗೇನೂ ಬೇಡ ರೀ. ಯಾವ ಚರ್ಚ್ಗೂ ನಾವು. कर्नाटक में जहां ऑक्सीजन की किल्लत और बेड न मिलने से लोग परेशान हैं और हुकूमत पर नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, ऐसे में हुकूमत का एक फैसला हुकूमत के लिए दर्दसर बन चुका है। हुकूमत ने 5 केजी जो BPL कोटे में लोगों को चावल दिया जाता था, 5 केजी दिया जाता था, उसे घटाकर अब सिर्फ 2 केजी कर दिया है, जिससे लोगों में नाराज़गी जाहिर हो रही है। क्योंकि लॉकडाउन और ये कोरोना वायरस के लगातार चलने की वजह से लोगों का रोज़गार ऐसे ही छिन गया है। ऐसे हालात में गरीब हो चुके हैं। ऐसे में उन्हें दिए जाने वाला महाना चावल घटा दिया गया है। यह सिद्धरामैया के दौर में ये स्कीम अन्न भाग्य के नाम से शुरू की गई थी, जिसमें 7 किलो चावल दिया जाता था। उसे येदियुरप्पा के दौर इक़्तिदार में 5 केजी कर दिया गया था, लेकिन अब ऐसे हालात में इसे घटाकर 2 केजी कर दिया गया है। इस पर काफ़ी लोगों ने नाराज़गी जाहिर की है। न सिर्फ पब्लिक बल्कि अपोजिशन लीडरान ने भी इसे नाराज़गी जाहिर की है। नाजरीन, वीकेंड कर्फ्यू का आज दूसरा दिन था। दूसरा दिन भी मुकम्मल हो चुका है, यानी सुबह 6 बजे ये वीकेंड कर्फ्यू ख़त्म हो जाएगी। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से फैसले लिए जाते हैं। कल 11 बजे कैबिनेट मीटिंग है। मुमकिन है कि कैबिनेट मीटिंग में यहाँ की सूरत हाल को देखते हुए इस वीकेंड कर्फ्यू की जगह पे लगातार 1 हफ्ते के लिए कर्फ्यू लगाया जा सकता है, यानी कि 1 हफ्ता लॉकडाउन होने के पूरे इम्कानात हैं। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि लॉकडाउन का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें और ना ही लॉकडाउन लगाने की नौबत आए, क्योंकि जो कारोबारी हैं वो बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन हुकूमत मजबूर है, क्योंकि यहाँ पे ना ऑक्सीजन है ना बेड है। किसी किस्म की तैयारी नहीं की गई थी। आज पूरा दिन लोगों में, सोशल मीडिया में भी ये देखने को मिला, तमाम लोगों का यही कहना था कि हुकूमत कहीं ना कहीं नाकाम हुई है। ख़ास करके जो वज़ीर सेहत हैं सुधाकर पर नाराज़गी निकालते हुए लोगों को देखा गया। हो सकता है कि आने वाले दिनों में, यानी कि कल की कैबिनेट मीटिंग में कोई स्ट्रॉन्ग फैसला लिया जा सकता है। ख़ास करके लॉकडाउन को लेकर कोई क़तई फैसला लेने के पूरे इम्कानात हैं।